हेलो गाइस, वेलकम टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूँ योगेश शिरोडे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन, चैप्टर नंबर 4, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब नॉर्मली जब भी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय यूजिंग इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम कोई भी इक्वेशन ऑफ कोई भी लाइन हो उसका इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a b c आर कॉन्स्टेंट है और a और b साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते। ओके, नाउ अगर मान के चलिए एक सिंगल लाइन के लिए एक इक्वेशन है। अगर यहाँ पे ऐसे टू लाइन्स रहे तो अगर यहाँ पे टू लाइन्स है तो ऑब्वियसली कितने इक्वेशंस रहेंगे? टू इक्वेशंस रहेंगे फॉर टू लाइन्स। तो क्या ऐसे हो सकता है क्या कि एक ही इक्वेशन रहे, सिंगल इक्वेशन, वन इक्वेशन, और जो रिप्रेजेंट करे टू लाइन्स को, विच कैन रिप्रेजेंट टू लाइन्स? इज इट पॉसिबल? यस, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग combined equation, or it is known as joint equation, combined equation और joint equation। हम क्या कर सकते हैं? एक ही इक्वेशन से टू लाइन्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर यहाँ पे ऐसे इक्वेशन दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? ऑन ग्राफ पेपर उस लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान के चलो ऐसी कोई लाइन है, दिस इज़ एन एक्स वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस, और ऐसे यहाँ पे एक लाइन दी हुई है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई करता है, मान के चलिए पॉइंट है इस लाइन पे लाई करता है, तो ये पॉइंट इस लाइन का जो भी इक्वेशन रहेगा, मान के चलिए इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मतलब हमें अगर कोई पॉइंट टेस्ट करना है, सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या? अगर आपने x की वैल्यू उस इक्वेशन में x की वैल्यू x1 पुट की और y की वैल्यू y1 पुट की तो भी LHS और RHS इक्वली रहेंगे। जैसे हम यहाँ पे पुट करते ax1 प्लस by1 प्लस सी, ये हमारी LHS रहेगी। और RHS में तो है नहीं x1 y1 xy, तो उसकी तो साइड फिक्स 0, तो इसका कैलकुलेशन 0 और इसका भी 0 आएगा अगर वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है। अगर कोई भी पॉइंट हमने कंसिडर किया और उस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब क्या है? द पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। पॉइंट लाई करेगा, अगर कोई पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या? वहाँ पे जो x और y की वैल्यू अगर आपने पुट की, कैलकुलेशन किया LHS और RHS सेपरेटली, तो भी फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा? इक्वली मिलेगा। दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंबाइन इक्वेशन, जिसे हम जॉइंट इक्वेशन भी कहते हैं। कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स। द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स इज कॉल्ड एज कंबाइन इक्वेशन। एक सिंगल इक्वेशन रहेगा, उससे आप टू लाइन्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक थ्योरम दिया है, थ्योरम इंपॉर्टेंट है। थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है, द इक्वेशन uv is equal to 0 represents the combined equation of lines
u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें इसका प्रूफ फाइंड करना है, प्रूव करने है ये वाला थ्योरम। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, यहाँ पे दिया हुआ है कि u v इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या कर रहा है, कंबाइन इक्वेशन है, वो क्या कर रहा है, टू लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे टू लाइंस कौन सी दी हुई है, पहली लाइन दी है u इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन इज v इज इक्वल टू 0। आप इस, ठीक है। अब यहाँ पे पहली चीज़ हम कंसिडर करेंगे टू लाइंस, कंसिडर द लाइंस represented by u is equal to 0 and v is equal to 0। ठीक है। अब फर्स्ट लाइन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमें ऑलरेडी पता है कोई भी लाइन है सिंगल लाइन, उसको इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं, उसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली v के लिए क्या रहेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने x प्लस बी वाई प्लस सी, इस साइड को हमने u या v अजूम कर लिया था यहाँ पे। अगर हम इसके डायग्राम ड्रॉ करें तो ऐसे टू लाइंस कंसिडर कीजिए, ये पहली लाइन है, दिस इज सेकेंड लाइन। जैसे फर्स्ट लाइन u इज इक्वल टू 0, दिस इज v इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, मान के चले p, उसके कोऑर्डिनेट अजूम करते हैं x1 और y1। सिमिलरली अनदर पॉइंट q विच लाइज ऑन लाइन v इज इक्वल टू 0, इसके कोऑर्डिनेट हम अजूम करते हैं x2 y2। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या अजूम कर रहे हैं, क्या ऐसा एक पॉइंट अजूम करते हैं P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और जो लाई करता है u इज इक्वल टू 0 पे। जैसे ही लाई करता है इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस पॉइंट मीन्स पॉइंट P सेटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब क्या रहेगा, लेट P मीन्स x1, y1 be a point on the line u is equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट P मीन्स x1, y1 satisfy the equation u इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये x के बदले x1 और y के बदले y1 पुट किया तो भी LHS और RHS इक्वल रहेंगी। मतलब RHS 0 है तो LHS का भी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर 0 आएगा। तो कैसे आएगा, a1 x1, x के बदले x1 पुट किया, प्लस b1 y के बदले y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही पॉइंट कंसिडर करेंगे। अब सोचिए ये u का इक्वेशन हुआ। अब यहाँ पे क्या दिया गया था कि ये जो इक्वेशन है u v इज इक्वल टू 0, ये क्या कर रहा है, u को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और v को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, अगर ये पॉइंट कोई एक पॉइंट है जिसका इक्वेशन u है, जो लाई कर रहा है लाइन u इज इक्वल टू 0 पे, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है।
अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यू वी रिप्रेजेंट टू लाइन्स, u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है u इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या करना चाहिए, ये जो कंबाइन इक्वेशन है u इज इक्वल टू 0 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट v पे लाई करता है और इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेगा, ये ऑब्वियसली करता है, तो u v इज इक्वल टू 0 को भी क्या करना चाहिए, उसने सेटिस्फाई करना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0 ये टू लाइन से उसका कंबाइन इक्वेशन u v इज इक्वल टू 0 है, या u v इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कंबाइन इक्वेशन। ठीक है, अब हम ट्राई करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। ये p पॉइंट u को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके कंबाइन इक्वेशन जो u v इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो ट्राई करके देखते हैं। तो हमें क्या करना है, टू शो x1, y1 satisfy the equation u v is equal to 0। अब यहाँ पे u क्या है, यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1, तो वहाँ पे मैं क्या पुट करना है, x के बदले x1, y के बदले y1, ये हुआ u। सिमिलरली इंटू v, v में भी वही करना पड़ेगा, a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है LHS हम कंसिडर कर रहे हैं ओनली u इंटू वी, तो RHS अगर इक्वल आती है 0 तो शायद से आ जाए। अब यहाँ पे a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इज इक्वल टू ऑलरेडी 0 है, तो कैसे आएगा, 0 इंटू a2x प्लस a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2। 0 into anything you will get big 0 and which is equal to RHS। इट मीन्स दैट जो पॉइंट u पे लाई कर रहा है, जो u पॉइंट पे इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट क्या कर रहा है, जो कंबाइन इक्वेशन u इज इक्वल टू 0 को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर x1, y1 satisfy the equation uv is equal to 0। अब यहाँ पे इससे क्या प्रूव हुआ, इससे प्रूव क्या हुआ, दिस प्रूव्स दैट every point on the line u is equal to 0 satisfy the equation u is equal to 0। मतलब यहाँ पे अगर आप u पे कोई भी पॉइंट कंसिडर करेंगे इस लाइन पे, वो u को सेटिस्फाई कर रहा है, u इज इक्वल टू 0 को, तो ऑलरेडी वो क्या करेगा, u v इज इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करेगा। अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने b के लिए प्रूव किया उसी तरह से हम q के लिए प्रूव कर सकते हैं। जैसे q x2, y2 बी अ पॉइंट ऑन द लाइन v इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे कैसे आएगा, a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर वो पॉइंट क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि वो u इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई करेगा। तो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट every point on the line v is equal to 0 satisfies
द इक्वेशन u इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम और एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, दैट इज पॉइंट R। अब R पॉइंट, लेट R इज द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x डैश y डैश, बी एनी पॉइंट which satisfy the equation u v is equal to 0। जो u v is equal to 0 इक्वेशन है उसे वो सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कैसे आएगा, u क्या है यहाँ पे a1x, बट x के बदले x डैश और y के बदले y डैश पुट करना पड़ेगा। a1x डैश प्लस b1 y डैश प्लस c1 इंटू v। v क्या है यहाँ पे a2x डैश आएगा यहाँ पे, प्लस b2 y डैश प्लस c2 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। सो a1x डैश प्लस b1 y डैश प्लस c1 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लीकेशन है, और a2x डैश प्लस b2 y डैश प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई भी पॉइंट जो इक्वेशन u v इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है तो आइदर वो पहले u इज इक्वल टू 0 लाइन पे लाई करेगा या जो लाइन v इज इक्वल टू 0 पे लाई करेगा। अगर ये यहाँ पे इसका 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो R पॉइंट है वो लाई कर रहा है u इज इक्वल टू 0 लाइन पे। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है सेकेंड, तो इसका मतलब दैट पॉइंट लाई ऑन v इज इक्वल टू 0। ओके, सो एवरी पॉइंट which satisfy the equation u v is equal to 0 lies on the line u is equal to 0 or the line v is equal to 0। ठीक है, सो दैट इज आवर प्रूफ। आया समझ में। ओवरऑल इस थ्योरम का मीनिंग क्या था, अगर पहले इक्वेशन दिया है u इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दिया है एक लाइन, अगर उसका हर कोई पॉइंट u v इज इक्वल टू 0 को अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या कह सकते हैं हम कि u v इज इक्वल टू 0 ऑल्सो रिप्रेजेंट फर्स्ट लाइन। सिमिलरली v इज इक्वल टू 0, ये लाइन का हमने हर एक पॉइंट लिया और वो पॉइंट v इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा ऑब्वियसली। सिमिलरली अगर u v इज इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि u v इज इक्वल टू 0 ऑल्सो रिप्रेजेंट अनदर लाइन v इज इक्वल टू 0। मीन्स व्हाट, वो u इज इक्वल टू 0 को भी प्रेजेंट करेगा और v इज इक्वल टू 0 को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे ठीक है, अब कोई पॉइंट u v इज इक्वल टू 0 को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पॉइंट आइदर लाई करेगा u इज इक्वल टू 0 पे और v इज इक्वल टू 0 पे, कोई एक लाइन पे वो क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है, अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो u इज इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड v इज इक्वल टू 0 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो पॉइंट कौन सा रहेगा। सो प्लीज़ उसका कमेंट में आप आंसर मेंशन कर सकते हो। फिर मिलेंगे इस चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।